दोस्तों, क्या आपको पता है प्रेम चोपड़ा जी अब 90 साल के हो चुके हैं और अनिल कपूर 69 की उम्र में भी 35 के कैसे दिखते हैं। आज हम जानेंगे 30 बॉलीवुड लेजेंड्स की असली उम्र, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए 90 से उल्टी गिनती शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे बुजुर्ग विलेन प्रेम चोपड़ा जी की। 23 सितंबर 1935 को जन्मे प्रेम साहब आज 90 साल के हो चुके हैं। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग आज भी हिट है। बॉबी और कटी पतंग जैसी फिल्मों में डराने वाले प्रेम जी असल जिंदगी में बहुत शांत है। 90 की उम्र में भी वो एकदम फिट है और इवेंट्स में आते रहते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 60 के दशक के रोमांटिक हीरो विश्वजीत जी की। 4 दिसंबर 1936 को जन्मे विश्वजीत आज 89 साल के हैं। पुकारता चला हूं मैं और कजरा, मोहब्बत वाला जैसे गानों में उनका चार्म देखते ही बनता था। उनकी टॉप फिल्में किस्मत और 20 साल बाद हैं। वो आज भी मुंबई में रहते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्लासिकल डांस की देवी वैजयंती माला जी की। 13 अगस्त 1936 को जन्मी ये दिग्गज अभिनेत्री आज 89 साल की है। संगम, मधुमती और आम्रपाली जैसी फिल्मों में उन्होंने जो जादू बिखेरा वो आज भी याद है। इतनी उम्र में भी वो कभी कभी स्टेज पर भरतनाट्यम डांस करती है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि 89 में ऐसा डांस कैसे संभव है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सादगी और ग्रेस की मिसाल वहीदा रहमान जी की। 3 फरवरी 1938 को जन्मी वहीदा जी हाल ही में 88 साल की हुई है। गाइड, प्यासा और कागज के फूल में उनकी एक्टिंग को दुनिया की कोई एक्ट्रेस टक्कर नहीं दे सकती। वो आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स हेलन और आशा पारेख के साथ घूमने जाती है और अपनी जिंदगी खुलकर जी रही है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डांसिंग क्वीन हेलन जी की। DT1 नवंबर 1938 को जन्मी हेलन जी आज 87 साल की है। महबूबा महबूबा और पिया तू, अब तो आजा जैसे गानों पर उनका डांस आज भी पार्टी की जान है। वो सलमान खान की मां हैं। डॉन और शोले उनकी टॉप फिल्में हैं। वो आज भी बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत दिखती है। उनका चार्म कभी कम नहीं हुआ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जुबली गर्ल आशा पारेख जी की। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा जी आज 83 साल की है। कटी पतंग, तीसरी मंजिल और लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली आशा जी ने कभी शादी नहीं की। वो आज भी बहुत एक्टिव हैं और अक्सर रियलिटी शोज में गेस्ट बनकर आती रहती हैं। उनकी हंसी आज भी वैसी ही खनकदार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे बिग बी आज 83 साल के हैं। दीवार, शोले से लेकर कल की 2898 AD तक वो पिछले 55 सालों से नंबर 1 है। 83 की उम्र में भी वो 14 to 14 घंटे काम करते हैं। वो वाकई सदी के महानायक हैं और आज भी बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, जिन्हें कोई नहीं पछाड़ सकता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जंपिंग जैक जितेंद्र जी की। 7 अप्रैल 1942 को जन्मे जितेंद्र जी अब 83 साल के हैं। सफेद जूते और टाइट टी शर्ट का फैशन उन्हीं ने शुरू किया था। हिम्मत वाला, तोहफा और फर्ज उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। आज वो बालाजी टेलीफिल्म्स के चेयरमैन हैं और अपने पोते पोतियों के साथ आराम से वक्त बिताते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चुलबुली एक्ट्रेस तनुजा जी की, जो काजोल की मां है। 3 सितंबर 1943 को जन्मी तनुजा जी आज 82 साल की है। हाथी मेरे साथी और ज्वेल थीफ में उनकी मुस्कान ने सबको दीवाना बना दिया था। वो आज भी बहुत बिंदास हैं और लोनावाला में अपने फार्म हाउस पर प्रकृति के बीच रहना पसंद करती हैं। उनकी एनर्जी आज भी कमाल की है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खूबसूरती की मल्लिका सायरा बानो जी की। 20
3 अगस्त 1944 को जन्मी सायरा जी अब 81 साल की है। पड़ोसन और जंगली फिल्म में उनकी मासूमियत ने सबको दीवाना बना दिया था। दिलीप कुमार साहब के जाने के बाद वो अब सोशल मीडिया पर उनकी यादें शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर की कली शर्मिला टैगोर जी की। 8 दिसंबर 1944 को जन्मी शर्मिला जी अब 81 साल की है। सैफ अली खान की मां शर्मिला जी ने आराधना और अमर प्रेम जैसी क्लासिक फिल्में दी। हाल ही में उन्होंने गुलमोहर फिल्म से वापसी की है। उनकी नवाबों वाली शान और डिंपल वाली मुस्कान आज भी बरकरार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की। 9 दिसंबर 1945 को जन्मे शॉटगन सिन्हा अब 80 साल के हो चुके हैं। कालीचरण और दोस्ताना में उनकी भारी आवाजात का जादू चला था। खामोश डायलॉग आज भी मशहूर है। वो अब पूरी तरह राजनीति में है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद एमपी हैं। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी टॉप एक्ट्रेस है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राखी जी की। 15 अगस्त 1947 को जन्मी राखी जी अब 78 साल की है। कभी कभी, तपस्या और करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे जैसी फिल्मों के लिए वो अमर हैं। वो अब मुंबई की चकाचौंध से दूर पनवेल के अपने फार्म हाउस पर खेती करती हैं और सादा जीवन बिताती हैं। वो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 70 के दशक की जान मुमताज जी की। 31 जुलाई 1947 को जन्मी मुमताज अब 78 साल की हैं। राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते और आप की कसम जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। कैंसर को हराने के बाद वो आज भी बेहद फिट और खूबसूरत लगती हैं। वो लंदन में रहती हैं लेकिन अक्सर भारत आती रहती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गुड्डी यानी जया बच्चन की। 9 अप्रैल 1948 को जन्मी जया जी 77 साल की है। अभिमान, मिली और शोले में उनकी संजीदा एक्टिंग ने सबको रुलाया। वो आज समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। संसद में उनके गुस्से वाले वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन वो दिल की बहुत सा है और अपने परिवार को जोड़े रखती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की। 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी हेमा जी अब 77 साल की है। शोले, सीता और गीता और बागबान में उन्होंने कमाल किया। 77 की उम्र में भी वो स्टेज पर घंटों क्लासिकल डांस करती हैं। वो मथुरा से बीजेपी की सांसद भी है और आज भी बेहद ग्रेसफुल दिखती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन की। 6 सितंबर 1949 को जन्मे राकेश जी अब 76 साल के हैं। वो खूबसूरत जैसी फिल्मों के हीरो थे और बाद में करण अर्जुन और कृष के डायरेक्टर बने। कैंसर को मात देकर वो आज भी जिम में पसीना बहाते हैं। उनकी फिटनेस काबिले तारीफ है। वो ऋतिक को भी टक्कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्को डांसर मिथुन दा की। 15 जून 1950 को जन्मे मिथुन दा अब 75 साल के हैं। 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले मिथुन ने डिस्को डांसर और अग्निपथ जैसी फिल्मों से इतिहास रचा। वो आज भी फिल्मों और टीवी शोज में बहुत एक्टिव हैं। उनकी सादगी के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। वो असली दादा हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एक्टिंग के उस्ताद नसीरुद्दीन शाह की। 20 जुलाई 1950 को जन्मे नसीर साहब अब 75 साल के हैं। मासूम, इश्किया और अ वेडन्सडे जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। वो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और आज भी OTT वेब सीरीज पर शानदार काम कर रहे हैं। वो एक चलते फिरते एक्टिंग स्कूल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान माने जाने वाले थलाइवा रजनीकांत की। 2 दिसंबर 1950 को जन्मे रजनी सर अब 75 साल के हैं। शिवाजी, रोबोट और जेलर जैसी फिल्मों में उनका स्टाइल आज भी बच्चा बच्चा कॉपी करता है। 75 की उम्र में भी वो सोलो हीरो बनकर 500 करोड़ की फिल्में देते हैं। उनका चश्मा पहनने का स्टाइल सबसे अलग है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं
5 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली शबाना आजमी की। 18 सितंबर 1950 को जन्मी शबाना जी अब 75 साल की हैं। अर्थ, मंडी और हाल ही में रॉकी और रानी में उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। वो जावेद अख्तर की पत्नी है और आज भी फिल्मों में बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स करती हैं। वो हॉलीवुड टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की पहली ग्लैमर गर्ल जीनत अमान की। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत जी अब 74 साल की है। हरे रामा हरे कृष्णा, डॉन और सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने बोल्डनेस की नई परिभाषा लिखी थी। आज वो इंस्टाग्राम पर अपने कूल पोस्ट्स की वजह से आज की जनरेशन जेन जेड की फेवरेट बन गई है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्राइम मास्टर गोगो यानी शक्ति कपूर की। 3 सितंबर 1952 को जन्मे शक्ति जी अब 73 साल के हैं। उन्होंने राजा बाबू में नंदू और अंदाज अपना अपना में गोगो बनकर सबको हंसाया। 700 से ज्यादा फिल्में करने वाले शक्ति कपूर आज भी अपनी बेटी श्रद्धा कपूर के साथ अक्सर फनी वीडियोस बनाते हैं। वो रियल लाइफ में बहुत फनी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सदाबहार रेखा जी की। 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा जी अब 71 साल की है। सिलसिला, उमराव जान और खून भरी मांग में उनका रूप देखकर दुनिया दंग रह गई थी। 71 की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और कांजीवरम सादिरी का स्टाइल आज की हीरोइनों पर भारी तत्ता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी प्यारी मुस्कान के लिए मशहूर मौसमी चटर्जी की। 26 अप्रैल 1954 को जन्मी मौसमी जी अब 71 साल की है। रोटी कपड़ा और मकान और अंगूर जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हाल ही में वो पीकू फिल्म में दीपिका पादुकोण की मौसी के रोल में नजर आई थी। वो आज भी बहुत बातूनी और हंसमुख हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अनुपम खेर की। 7 मार्च 1955 को जन्मे अनुपम जी अब 70 साल के हैं। 88 साल की उम्र में उन्होंने सारांश में 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। डैडी, द कश्मीर फाइल्स और 500 प्लस फिल्मों का अनुभव उन्हें एक लीजेंड बनाता है। वो आज भी दुनिया भर में एक्टिंग कर रहे हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बाबूराव गणपत राव आप्टे यानी परेश रावल की। 30 मई 1955 को जन्मे परेश जी अब 70 साल के हैं। हेरा फेरी का बाबूराव हो या ओ माय गॉड का कांजी लाल जी, वो हर रोल में फिट है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। वो आज भी फिल्मों में लीड रोल्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। आइए दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब बारी है अनिल कपूर की। 24 दिसंबर 1956 को जन्मे अनिल कपूर आज 69 साल के हैं, लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि वो अभी 35 के हैं। मिस्टर इंडिया और एनिमल में उनकी एनर्जी देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये आदमी बूढ़ा क्यों नहीं होता। वो बॉलीवुड के फिटनेस गॉड हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भेडू जैकी दादा की। 1 फरवरी 1957 को जन्मे जैकी श्रॉफ हाल ही में 69 साल के हुए हैं। हीरो, राम लखन और खलनायक में उनका स्वैग अलग ही था। वो आज भी मुंबईया स्टाइल में बात करते हैं और हमेशा हाथ में एक पौधा लेकर पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। वो दिल के बहुत सारे इंसान है। आइए दोस्तों, आखिर में बात करते हैं 2.5 किलो का हाथ वाले सनी पाजी की। 19 अक्टूबर 1957 को जन्मे सनी देओल अब 68 साल के हैं। गदर, घायल और बॉर्डर का यह हीरो आज भी पाकिस्तान में हैंड पंप उखाड़ने का दम रखता है। 68 की उम्र में गदर 2 की अपार सफलता ने बता दिया कि शेर अभी जिंदा है और दहाड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे हिंदी सिनेमा के वो 30 अनमोल रत्न जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र तो बस एक नंबर है। चाहे 90 साल के प्रेम चोपड़ा जी हों, 83 साल के हमारे अमिताभ बच्चन जी हों, या फिर 69 की उम्र में भी 35 के दिखने वाले अनिल कपूर, इन सब की एनर्जी और जज्बे को हमारा सलाम है।
इन्होंने ही बॉलीवुड की नींव रखी है। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, इन 30 लेजेंड्स में से आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट स्टार कौन है और किसकी असली उम्र सुनकर आप सबसे ज्यादा चौंक गए। अगर इस वीडियो ने आपको 70, 80 और 90 के दशक की यादों में लौटा दिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने घर के बड़ों के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।